उसकी उनके पिता से तुलना करने वाला स्वयं भूल बैठा कि वो किसका पुत्र है। अंधे का पुत्र अंधा। मित्र मेरी बात सुनो। मित्र मेरी बात सुनो। मित्र मित्र बात सुनो। मित्र बात सुनो। मित्र मेरी बात। मित्र रुको। नहीं गण, ये रुकने का नहीं, प्रारंभ का समय है। प्रतिशोध का प्रारंभ। यद्यपि युधिष्ठिर को मैं सम्राट बनते हुए नहीं देख सकता था, फिर भी मैं आया, है ना? पर आज द्रौपदी ने मेरा अपमान कर दिया। कर्ण, मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा, मेरे पिता का अपमान कर दिया। इन पांडवों ने मेरा अपमान कर दिया। कर्ण, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इन पांडवों का कभी आयत नहीं करूंगा, परंतु ये भी कहा था यदि किसी ने मुझे उकसाया तो मैं शांत नहीं रहूंगा। जो आज मेरे साथ में हुआ, जो पांचाली ने मुझे कहा, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा और इन्हें भूलने भी नहीं दूंगा। इतिहास स्मरण रखेगा इस पल को और इसके परिणाम को। इस सम्मान का मूल्य चुकाना होगा इस पांचाली को और उन पांडवों को भी। अंगराज, तुमने जिसका चयन किया उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया मित्र। अब भी समय है, अंतिम अवसर है, उचित चयन कर लो मित्र। अपने चयन का अंतिम अवसर मैं रणभूमि में छोड़ आया हूं वासुदेव, परंतु
आपको किसी और को अपने कर्म और शब्दों के चयन के विषय में सावधान कर देना चाहिए था। आप ही ने कहा था ना केशव कि प्रत्येक कर्म के अपने परिणाम होते हैं। उसी भांति मुख से निकले प्रत्येक शब्द के भी अपने परिणाम होते हैं। और मुझे भय है कि पांचाली के शब्दों के परिणाम उचित नहीं होंगे। बड़ी बात। आओ सखी। बिना मुझे देखे, बिना कुछ सुने आपने मुझे कैसे पहचान लिया सखा? सखी सखा का संबंध ही ऐसा होता है। एक सुनकर तो परायों को पहचाना जाता है सखी। केवल मन से जिसकी मन की बात जान लो, सखा वही होता है। सखा, सखा आपके हाथ से तो अभी तक रक्त बह रहा है। आपके हाथ से तो अभी तक रक्त बह रहा है। हाँ सखी, कुछ घाव सरलता से नहीं भरते हैं। अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा। ये क्या कर रहे हो तुम? हट जाओ! मामाश्री, मामाश्री! रुकिए ज्येष्ठ! खाता घाव लग जाएगा ज्येष्ठ। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा घाव है जो उस घाव से ज्यादा पीड़ा दे सकता है जो पांचाली के बच्चों ने मुझे दिया है।
मैं जानती हूँ सखा कि आपने शिशुपाल का वध क्यों किया। इसलिए नहीं क्योंकि उसने आपका अपमान किया, परंतु इसलिए क्योंकि आपने मेरे अपमान का प्रतिशोध लिया। प्रतिशोध सबसे भयंकर अस्त्र है याज्ञसेनी, जो कभी ना भर जाने वाले घाव दे देता है। इसीलिए आवश्यक है कि प्रतिशोध से बचा जाए, और इससे भी अधिक आवश्यक है कि किसी के मन में प्रतिशोध जैसी भावना को जन्म ना दिया जाए, क्योंकि प्रतिशोध मनुष्य के विवेक को हर लेता है, भले बुरे की समझ छीन लेता है, नेत्र होते हुए भी मनुष्य को अंधा कर देता है। अंधे का पुत्र अंधा। मेरे पिता का अपमान किया, मेरे, और मैं दुर्योधन इतना दुर्बल निकला कि ना मैं उस समय अपना प्रतिशोध ले पाया और ना अब लेने के सक्षम हूं। मामा, मुझे प्रतिशोध चाहिए, या तो मुझे प्रतिशोध दो मामा, या मुझे विष दे दो। ये तो उस पांचाली के विद्रोह से छीनकर उसकी मुख पर सदा के लिए पीड़ा भरता हूं। या फिर मेरी आंख और मेरे कंठ में पिघला हुआ लौह डाल दो ना। हाँ, पिघला हुआ लौह डाल दो मामा, क्योंकि मैं केवल इसलिए प्रतिशोध नहीं ले सकता कि मैं सम्राट नहीं हूं, और मेरे पिता मुझे युद्ध की आज्ञा नहीं देंगे। और इस अग्नि में जलने से अच्छा होगा कि मैं अपने चिता में अग्नि लगाऊं और उसमें कूद जाऊं। अपना कलंकित और पराजित मुख दर्पण में देखने से अच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं। रुकिए ज्येष्ठ, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुका हूं दुशासन, विक्षिप्त हो चुका हूं, क्योंकि मैं उस पद पर नहीं कि अपना प्रतिशोध ले सकूं। और मेरे पिता जो सक्षम है, उन्हें मेरे आंसू दिखाई नहीं दे सकते। हे ईश्वर, यदि यही मेरा प्रारब्ध था तो मुझे भी जन्म लेते ही अंधा क्यों नहीं कर दिया तूने? क्यों?